अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं और ये चैप्टर वाइज आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ। सेट्स एंड फंक्शंस वाला, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी हमारा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। ये तमाम लेक्चर्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक लेक्चर सीरीज नजर आएगी, एक प्ले लिस्ट होगी, उसको आप लोगों ने देख लेना। वहां पे प्रीवियस सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, हर साल कितने बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ इस वजह से एडमिशन नहीं होता कि उनको यूनिवर्सिटीज के एडमिशन कब ओपन हुए, अप्लाई की लास्ट डेट कब थी, टेस्ट कब था, तो इस तरह की अपडेट्स नहीं मिलती। तो ये सारी अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगी। लाजमी तौर पर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक नजर आएगा। डियर स्टूडेंट, उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो नस्ट नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, यूईटी के लिए, जैसे कि आपको पता है अभी एनईटी 3-4 करीब आने वाला है, यूईटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट करीब आ रहा है, प्यास यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट करीब आ रहा है, जीकी फास्ट, जितनी भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, उन तमाम की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा न्यू बैच है वो अभी स्टार्ट है। 5 फरवरी उसमें एनरोलमेंट की डेडलाइन है। लाजमी तौर पर हमारे इस न्यू बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स की रात को लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। इसमें आप लोगों को पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे। लाजमी तौर पर डियर स्टूडेंट्स, हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए अगर आप लोग एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे। तो लाजमी तौर पर डियर स्टूडेंट्स, इस न्यू बैच को आप लोगों ने ज्वाइन करना है। इसमें आप लोगों की एक प्रॉपर वे से तैयारी होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 61 क्वेश्चन। अब डियर सुनिए, इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से पढ़ते हैं ना, तो इसमें अब आप देखते हैं तो वो हमें क्या बताता है कि इफ 3 बुक्स आर पिक्ड एट अ रैंडम फ्रॉम अ शेल्फ कंटेनिंग 3 नॉवल, 4 बुक्स ऑफ पोएम्स एंड अ डिक्शनरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिक्शनरी इज सिलेक्टेड। तो सबसे पहले तो अगर अब आप देखते हैं ना, तो हमने बेसिकली अब डियर सुनिए इसमें से ना 3 बुक्स सेलेक्ट करनी है। तो पहले हम टोटल वेज देख सकते हैं कि हम जो 3 बुक्स हमने चूज करनी है उसके टोटल कितने वेज हो सकते हैं। तो यहाँ से अब आप टोटल बुक्स डियर स्टूडेंट, अगर अब आप देखें ना, आपके पास टोटल कितनी बुक्स हैं, ये 3 नॉवेल्स हैं, 4 बुक्स, ठीक है, 3 नॉवेल्स, 4 बुक्स ऑफ पोएम्स एंड अ डिक्शनरी। तो 3, 4, 7 और एक 8, तो 8 में से आपने 3 को चूज करना है, ठीक है। तो टोटल इसके कितने वेज हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं। 8 के नीचे 3 है ना, तो 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा 7, और उसके पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह नीचे 3 था, तो 8 को मैंने पीछे 3 डिजिट्स तक, ऊपर 3 डिजिट्स तक मल्टीप्लाई कर देना, और नीचे 3 का फैक्टोरियल डियर स्टूडेंट्स होता है 3, 2, 1। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स अगर अब आप लोग इसकी कटिंग करेंगे ना, जैसे अब ये देखिए, ये 3 2 6, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 8 7 56। तो टोटल हमारे पास डियर फ्रेंड्स 56 वेज हैं इन 8 बुक्स में से 3 बुक्स को सिलेक्ट करने के। अब वो हमसे जो डिमांड कर रहा है ना, वो कह रहा है कि डिक्शनरी होनी चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिक्शनरी इज सिलेक्टेड। तो हमने जो 3 बुक्स सेलेक्ट करनी है उनमें एक डिक्शनरी होनी चाहिए। तो अब डियर सर मैं काम करता हूँ कि मैं बस नंबर ऑफ वेज निकाल लेता हूँ। तो टू टू सेलेक्ट 3 बुक्स दैट इंक्लूड द डिक्शनरी, तो वो अब हम देखते हैं। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं दी नंबर ऑफ वेज। अब हम नंबर ऑफ वेज लिखते हैं किस चीज के भला डियर सर, टू पिक 3 बुक्स, टू पिक 3 बुक्स। अब ये जो 3 बुक्स हम डियर स्टूडेंट पिक करेंगे, ठीक है, डेट इंक्लूड द डिक्शनरी, डेट डेट इंक्लूड, ठीक है। अब इन 3 बुक्स को जो हम सिलेक्ट करें उनके अंदर एक डिक्शनरी होनी चाहिए, तो उसकी हम पहले ही सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो टोटल अब 8 थी, तो हमारे पास कितनी रह जाएगी 7, और नीचे अब हमने रिमेनिंग 2 चूज करनी है, क्योंकि एक डिक्शनरी तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली। तो अब 8 में से एक कम होकर 7 रह जाएगा, और 3 जो हमने सिलेक्ट करनी थी उसमें से अब 2 रह जाएंगी। तो 7 से 2, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 7 को ऊपर 7 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 डिजिट, और नीचे 2 का फैक्टोरियल। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास 21 आएगा। अब यहाँ से अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी डिक्शनरी सेलेक्ट करने की, ठीक है, कि उनके अंदर डिक्शनरी होनी चाहिए। तो वो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी बन रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हैं डियर स्टूडेंट 21, और टोटल हमारे पास कितनी है 56। तो 7 पे डिवाइड करें, 7 3 21, 7 8 56, तो 3/8 हमारे पास इसका आंसर है। 3/8 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि डिक्शनरी जो है वो सिलेक्ट होगी इन 3 बुक्स को जो हम चूज करेंगे। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डियर सुनो, इसको जरा अब आप देखिए, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो उसके पास ना हबीब है, उसके पास 4 डिफरेंट कॉइन्स है। कहता है हबीब हैज 1 पैसा कॉइन, 5 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन इन हिज पॉकेट। तो यहाँ तक डियर सुन मैं पहले लिख लेता हूँ। यहाँ से अब आप देखें ना, हबीब हैज 4 डिफरेंट कॉइन्स, यहाँ पे लिख लेते हैं हबीब, हबीब हैज 4 डिफरेंट कॉइन्स। जो उसके पास डिफरेंट कॉइन्स हैं उनको अब हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास कौन से हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा 1 पैसा कॉइन, ठीक है, उसके पास 1 पैसा कॉइन है। उसके बाद अगर अब आप देखें तो एक उसके पास 5 पैसा कॉइन है, ठीक है डियर सन। नेक्स्ट अब अगर अब आप देखते हैं तो उसके पास एक 10 पैसा कॉइन भी है, 10 पैसा कॉइन है, ठीक है। और उसके बाद अगर अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब हमारे पास एक 25 पैसा कॉइन है। अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 पैसा कॉइन। तो ये अब बेसिकली उसके पास ना 4 तरह के कॉइन है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं ना, तो टू कॉइन्स फॉल आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में से 2 कॉइन फॉल आउट हो गए। एज ई सिट्स डाउन ऑन अ चेयर, एक चेयर पे बैठता है तो 2 कॉइन अंदर से गिर जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू लॉस्ट कॉइन्स हैव अ वैल्यू मोर देन 25 पैसा। तो अब हमारे पास क्या मतलब डियर स्टूडेंट, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 2 कॉइन उसके लॉस हुए हैं उनकी जो सम है उनका वो मोर देन 25 है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों का क्वेश्चन है, तो इसको अब आप देखिए। अब बेसिकली हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स हमारे पास कौन से बन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स डियर अगर अब आप देखते हैं ना, तो टोटल उसके पास 4 कॉइन्स थे और 4 कॉइन्स में से 2 उसके पास लॉस हुए हैं। तो हम देखते हैं टोटल पॉसिबल पेयर्स क्या बन सकते हैं। अब 4 के नीचे 2 है तो 4 और इसके नीचे एक और डिजिट पीछे मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 into 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास तो टोटल डियर स्टूडेंट हमारे पास 6 पॉसिबल पेयर्स हैं। अब इन 6 पॉसिबल पेयर्स में कुछ का सम 25 से बड़ा भी होगा और कुछ का कम भी होगा, ठीक है। तो अब हम अगला काम क्या काम करते हैं डियर स्टूडेंट, अब ना हम मतलब वो पेयर बना लेते हैं। टोटल सारे पेयर की पॉसिबिलिटीज हम लिख लेते हैं। जैसे पहले हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, पहला हमारे पास पेयर क्या बन सकता है, 1 और 5। ये वाला भी लॉस हो सकता है। अगर अब आप देखें ना, आपके पास जो आपने लिखे तो उसके पास 1 पैसा कॉइन है, 5 है, 10 है, 25 है। तो मैंने कि 1 का 5 के साथ पेयर बनाता हूँ, फिर 1 का 10 के साथ, फिर 1 का 25 के साथ। तो इस तरह मैं पेयर बनाता जाता हूँ। इसी तरह डियर स्टूडेंट आगे मेरे पास बन जाएगा 1 का 10 के साथ भी पेयर बन सकता है, और हमारे पास 1 का किसके साथ दिया, मैं 6 जो टोटल पेयर हैं पॉसिबल वो बना रहा हूँ। 1 का 25 के साथ भी बन सकता है आपको समझाने के लिए। अब 1 के बन गए पेयर इन सब के साथ, 1 का 5 के साथ। अब आप लोग देखें 5 का 10 के साथ बना लीजिए, ठीक है, फिर 5 का 25 के साथ। तो अब यहाँ से आप देखें 5 का एक 10 के साथ आ जाएगा, एक मेरा बेटा 5 का अब अगर अब आप देखेंगे तो 25 के साथ आ जाएगा। और पेयर किसका बन सकता है, 10 और 25 का, ठीक है, ये 10 और 25 का। तो ये पॉसिबल 6 पेयर थे जो बन सकते हैं। उसने अब हमसे डिमांड की थी प्रोबेबिलिटी, हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है कि जो 2 लॉस कॉइन्स है ना उनका हमारे पास जो वैल्यू है वो 25 से बड़ी होनी चाहिए। तो 25 से बड़ी इन 6 पेयर्स में से देख लीजिए आपके पास अब फेवरेबल आउटकम क्या बन रहे हैं। तो यहाँ से मेरे बेटा अब आप लोग अपनी फेवरेबल आउटकम्स को काउंट कर लीजिए कि वो कितने बन रहे हैं 25 से ग्रेटर। तो 25 से ग्रेटर अगर डियर स्टूडेंट मैं देखता हूँ ना, तो 1 और 5 का सम 6 है, 1 और 10 का 11, 1 और 25 इनका सम 25 से ग्रेटर है। एक हमारा ये फेवरेबल आउटकम आ गया जिनका 25 से ग्रेटर है। 5 और 10 का 15 बनता है, ये 25 से लेस है। 5 और 25, 5 और 25 इनका सम भी अगर अब आप देखते हैं तो 25 से ग्रेटर है। 10 और 25 इनका सम भी अगर अब आप देखते हैं तो हमारे पास 25 से ग्रेटर है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने बने, 3। और अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अब हमसे डिमांड की जा रही थी कि 25 से ग्रेटर होने चाहिए उनका जो 2 कॉइन्स लॉस हुए हैं उनका। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 3 है और टोटल पेयर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनी थी, 6। तो 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 1/2 अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक कमेटी है हमारे पास, ठीक है, एक कमेटी है उसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, इज टू बी चूजन। कमेटी में से 4 मेंबर चूज करने हैं। अलॉट फ्रॉम ग्रुप ऑफ 7 मैन एंड 5 वुमेन, 7 मैन और 5 वुमेन में से हमने 4 मेंबर्स की कमेटी चूज करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 2 मैन एंड 2 वुमेन।
टू मैन और टू वुमेन पे जो कमेटी कंसिस्ट करती है, ठीक है, ये अब आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास 4 मेंबर्स की कमेटी चूज करनी है, 7 मैन और 5 वुमेन में से, और वो जो कमेटी है उसमें 2 मैन और 2 वुमेन होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मैन और 2 वुमेन की हमने कमेटी बनानी है 7 मैन और 5 वुमेन में से। तो टोटल वेज टू चूज 4 मेंबर्स, तो पहले मैं इधर लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल। सबसे पहले हम टोटल वेज लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल वेज कितने हैं, ठीक है। टोटल वेज टू चूज 4 मेंबर्स। तो टोटल वेज हमारे पास 4 मेंबर्स को चूज करने के कितने होंगे, ये जरा अगर अब आप देखते हैं तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 12C4, ठीक है, 12C4। तो इसको अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। जैसे 12 के नीचे 4 है ना, तो 12 को ऊपर 4 डिजिट्स तक पीछे कंजेक्टिव मल्टीप्लाई कर दें, 12 11 और नीचे 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों के पास 495 टोटल वेज हैं, यानी 7 मैन और 5 वुमेन में से 4 लोग चूज करने के आपके पास टोटल 495 वेज हैं। मगर हमसे वो डिमांड क्या कर रहा है कि आपकी कमेटी जो चूज करेंगे उसके अंदर क्या होने चाहिए, 2 मैन और 2 वुमेन। तो यहाँ से अब अगर मैं लिखता हूँ वेज टू चूज 2 मैन, ठीक है, टोटल मैन कितने हैं 7, उनमें से 2 होने चाहिए, तो 2 चूज करने हैं वेज टू चूज, ठीक है, वेज टू चूज 2 मैन, 2 मैन चूज करने हैं फ्रॉम 7 मैन, 7 में से हमने 2 मैन चूज करने हैं, तो उसका क्या तरीका हो जाएगा 7C2। तो 7C2 डियर सुन कैसे सॉल्व करना है, 7 को पीछे 6 तक मल्टीप्लाई, ऊपर 2 डिजिट नीचे 2 फैक्टोरियल कर दीजिए, तो ये 21 आ जाएगा। 21 वेज है। अब 7 वुमेन भी तो 2 हमने चूज करनी है, टोटल वुमेन हमारे पास कितनी थी 5। तो अब इसके इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेज टू चूज 2 वुमेन फ्रॉम 5, वेज टू चूज 2 वुमेन फ्रॉम 5 वुमेन। तो उसका क्या आ जाएगा, ये भी अब बिल्कुल सिंपल है, 5C2, ठीक है डियर, उसका क्या आ जाएगा हमारे पास 5C2, तो वो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल। तो ये अब अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स मैं देख लेता हूँ। अब जहर है आप लोगों ने डियर सुन मैन भी चूज करने हैं 2 और वुमेन भी चूज करनी है। तो जब साइमल्टेनियसली हमने कोई काम करना हो ना, तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन, तो कमेटी में 2 बंदे भी होने चाहिए और 2 वुमेन भी होनी चाहिए। तो इसके कितने वेज थे, 2 मैन, 7 में से 2 मैन सेलेक्ट करने के 21 वेज से थे, और 5 वुमेन में से 2 वुमेन सेलेक्ट करने के हमारे पास 10 वेज थे। तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास 210 टोटल फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, ठीक है मेरा बेटा। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 210। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट अगर अब आप निकालते हैं, आई होप ये जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवाया आपको पता चलेगा। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 210 है, जिसमें 2 मैन और 2 वुमेन सेलेक्ट करें, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितनी आई थी 495। अगर आप याद करें तो टोटल 4 बंदे सेलेक्ट करने के वेज टोटल 12 में से, जिनमें से 7 मैन थे और 5 वुमेन थी, तो वो 495 आया था। अब 210 को 495 पे आप डिवाइड करेंगे तो डियर सन इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आपके पास चीज़ आएगी वो आ जाएगी 14/33, ठीक है। इसकी कटिंग वगैरह करके सॉल्व करेंगे तो 14/33 आपके पास इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा। तो 14/33 आप चेक कर लीजिए, ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन आप देखें, ये वाला क्वेश्चन, ये डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग क्वेश्चन देखें, इसमें वो कहता है कि अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर विद 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 हैं, और वॉवल्स भी हमारे पास कितने हैं, ये डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं तो ये 4 है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, चलें ये टोटल लेटर भी हम इधर बना देते हैं जी। टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 5 + 4, तो ये कितने हो जाएंगे 9। टोटल लेटर हमारे पास कितने हो जाएंगे 9। अब डियर वो कहता है वो टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 लेटर फ्रॉम 9। अब वो हमें कहता है 3 लेटर्स आर चूजन रैंडम, 3 लेटर्स हमने चूज करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन वावल बी सिलेक्टेड। वो जो 3 लेटर आप चूज करेंगे उनमें मोर देन वन वावल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये टोटल 9 लेटर्स है, इनमें से मैं 3 चूज करने के वेज देखता हूँ कि टोटल मेरे पास कितने वेज हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 लेटर्स, ये मैं लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 लेटर्स।
टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हैं, 3 लेटर चूज करने के। तो वो डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखेंगे ना, तो हमारे पास टोटल लेटर कितने थे, 9, और उसमें से हमने कितने चूज करने हैं, 3। तो इसके आप टोटल नंबर ऑफ वेज आप देख लीजिए, नीचे 3 है तो 9 को ऊपर 3 डिजिट्स तक मल्टीप्लाई कर दें, 9 8 7 पीछे कंजेक्टिव, और नीचे 3 का फैक्टोरियल करें। अब ये मेरे बेटा आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, आप लोगों के पास तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो आप लोगों के पास 84 बनेंगे। ठीक है, कितने बन जाएंगे, 84। अब ये हमारे पास है टोटल 9 में से 3 लेटर्स चूज करने के वे। आगे वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन वावल बी सिलेक्टेड। अब इन तीन में से एक से ज्यादा वावल होना चाहिए। तो अब आप लोगों के पास केसेस बनेंगे। ठीक है, अब मैं पहला केस आप लोगों के पास क्या बनेगा, मोर देन 2 वावल्स। आप दो वॉवल, मोर देन वन वॉवल्स का ये मतलब है ना, 2 वॉवल्स हो एंड 1 कॉन्सोनेंट, तो 3 लेटर पूरे हो जाएगा, 1 कॉन्सोनेंट्स। पहला केस ये बन सकता है। और दूसरा क्या, मोर देन वन वॉवल, तो 3 वॉवल्स भी आप ले सकते हैं कि सारे 3 वॉवल्स ही आप चूज करें। ठीक है, तो अब ये केस नंबर 1 कह लें और ये केस नंबर 2 कह लें। जब केसेस बनते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। तो पहले मैं केस 1 को देखता हूँ। केस 1 मेरे पास क्या था, केस 1 में अगर मैं देखता हूँ वॉवल एंड कॉन्स 1 कॉन्सोनेंट। ठीक है, केस 1 क्या था, 2 वॉवल्स होने चाहिए हमारे पास उन तीन में से, एंड 1 कॉन्सोनेंट। जो हम तीन सेलेक्ट करेंगे ना उनमें से, ठीक है, जो 3 लेटर्स हम सेलेक्ट करेंगे उनमें से 2 वॉवल होने चाहिए और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं। टोटल आपके पास वॉवल कितने हैं, पहले केस में अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 4 वॉवल्स हैं। ठीक है, तो उनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 वॉवल्स फ्रॉम 4। 4 वॉवल में से 2 चूज करते हैं, तो वो बेटा क्या आ जाएगा, 4C2। और ये आपको पता है कि 4 × 3, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं केस अब डियर स्टूडेंट्स आगे अब आप देखेंगे कि अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू चूज 1 कॉन्सोनेंट, साथ 2 वॉवल्स के साथ एक कॉन्सोनेंट भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ वेज टू चूज 1 कॉन्सोनेंट। तो अब टोटल कॉन्सोनेंट आपके पास कितने हैं, ठीक है डियर, को टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5, और उनमें से एक चूज करना है। तो 5C1 अगर अब आप देखेंगे तो वो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वेज, अब इस केस के लिए आप टोटल वेज निकाल, ज़ाहिर है अब आपने वॉवल भी चूज करने हैं, कॉन्सोनेंट भी चूज करने हैं, साइमल्टेनियसली चूज करने हैं, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल वेज फॉर 2 वॉवल्स एंड 1 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवल्स और एक कॉन्सोनेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 वॉवल्स हमारे पास 6 थे, और नंबर ऑफ वेज टू चूज 1 कॉन्सोनेंट ये हमारे पास कितने थे, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30। ये आपको पता चला। अब ये आपके पास 30 वेज हैं 2 वॉवल्स और एक कॉन्सोनेंट को चूज करने के। अब हम आते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 हमारे पास क्या बन रहा था कि 3 वॉवल्स ही हों। केस 2 मेरा बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 वॉवल्स। अब नंबर of ways to choose, number of ways to choose 3 vowels from टोटल आपके पास वॉवल्स कितने थे, 4। ये आप समझ आ रही है ना आपको, दूसरे केस में यही था कि 3 वॉवल होने चाहिए। तो उसके लिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये अब अगर अब आप देखिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं ऐसे करना। 4C3 करेंगे तो वो 4 ही आएगा, आप लोगों ने इसको कर लेना है। तो अब डियर स्टूडेंट अब 2 केस बन रहे थे ना, पहले केस का आप लोगों के पास क्या बना था, केस 1 में अगर अब आप देखें तो आपके पास 6 पॉसिबल वेज बन रहे थे। ठीक है, 6 एक बन रहे थे और 5 एक बन रहे थे। तो टोटल जब हमने इनका किया था तो वो कितने बन गए, 30। ये 30 पहले केस में बने टोटल वेज, और 4 हमारे पास दूसरे केस में बने। ठीक है, तो अब टोटल अब वे टोटल फेवरेबल आउटकम्स अब आप देख लीजिए 2 केसेस में, टोटल फेवरेबल आउटकम। तो यहां से मेरा बेटा अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितनी आ जाएंगी, केस 1 की टोटल कितनी आई थी, 30, और केस 2 की कितनी आई हैं, 4। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 34। तो अब मेरे ख्याल में प्रोबेबिलिटी निकालना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 34 हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो यहाँ से अब मैं प्रोबेबिलिटी भला किधर निकालता हूँ, यहीं पे मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास जो आएगी मेरा बेटा, वो टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, 84।
ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शुरू में जो आपने 84 टोटल ये निकाले थे, ठीक है, टोटल आउटकम। तो यहाँ से 34 को 84 पे डिवाइड कर लीजिए, तो आप इसको जो होगी हमारे पास जो इसकी ये आ जाएगा 17 और 242 दर, तो 17/42 मेरे बेटा इसका आंसर है। अब 17/42, अब इससे परेशान नहीं होना है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। पहले दो केस बनेंगे ना, 3 लेटर्स आपने टोटल चूज करने थे। अब वो कहता है मोर देन वन वॉवल होने चाहिए, तो वो दो केस बनते हैं, दो वॉवल और एक कॉन्सोनेंट या तीनों वॉवल। तो दोनों केसेस की अलग अलग निकाल के पॉसिबिलिटीज उनको ऐड करके वो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, उनको टोटल पे डिवाइड कर दीजिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा हो गया। अब आप नेक्स्ट देखते हैं ना ये वाला क्वेश्चन, इसको अब आप देखिए ये कैसे होगा। इसमें हमें वो बता रहा है कि अ बॉय हैज अ बास्केट कंटेनिंग 10 ऑरेंज, तो उसके पास 10 ऑरेंज हैं, ठीक है, और 7 एप्पल्स हैं। ही सिलेक्ट्स फ्रूट एट रैंडम, व्हाट इज द चांस ऑफ इट्स बीइंग एन एप्पल? इफ हिज फर्स्ट सिलेक्शन वाज एन एप्पल, व्हाट इज द चांस ऑफ हिज सेकंड सिलेक्शन बीइंग एन ऑरेंज? तो यहाँ से डियर्स अगर अब आप देखते हैं ना, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एप्पल और ऑरेंज की। तो टोटल फ्रूट्स पहले तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। टोटल फ्रूट्स आप चेक कीजिए। टोटल फ्रूट्स में डियर अगर अब आप देखेंगे तो आपको लोगों के पास 10 ऑरेंज है, 10 ऑरेंज प्लस 7 एप्पल्स। एप्पल्स हमारे पास कितने हैं? 7। तो इनका जब मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास ये कितने आ जाएंगे? 17 फ्रूट। टोटल हमारे पास कितने फ्रूट्स हैं? 17। उसके बाद ये नेक्स्ट वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल। तो पहले हम एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल, एप्पल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो ये आसान सा है। एप्पल कितने हैं हमारे पास? 7। टोटल कितने थे? 17। तो ये 7/17 हमारे पास आ गया। इसके बाद अब डियर स्टूडेंट आगे अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन ऑरेंज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल हो गया। अब आफ्टर पिकिंग एन एप्पल, अगर आपने एप्पल एक निकाल लिया तो टोटल फ्रूट्स कितने हो जाएंगे? 16 आफ्टर पिकिंग एन एप्पल। अब टोटल फ्रूट्स कितने हो जाएंगे? टोटल फ्रूट्स कितने हो जाएंगे? टोटल फ्रूट्स, ये FRUITS, टोटल फ्रूट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? 16। तो अब आपने टोटल 16 हो गए हैं, तो उसमें से अब और ही निकालना आपने। प्रोबेबिलिटी, मैं इधर लिखता जाता हूँ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन ऑरेंज। तो अब ऑरेंज के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, ठीक है। ऑरेंज टोटल थे आपके पास कितने? तो वो आप ऊपर से चेक कर लीजिए, ऑरेंज आपके पास टोटल कितने थे? 10। अब एक एप्पल आपने निकाल लिया। 10, 10 ऑरेंज थे, टोटल 17 थे, एक एप्पल निकल गया, तो 10/16, ठीक है। 10/16 अगर अब आप देखेंगे तो 5 पे कट कर दें, ये 5/8। तो एक 5/8 है और दूसरा 7/17 है। तो ये देख लीजिए 7/17 और 5/8 ये अल्फा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें क्या कहता है कि इफ अ पर्सन चांस ऑफ विनिंग अ रेफल इज 1/36, इफ ही होल्ड्स 10 टिकट्स, हाउ मैनी टिकट्स हैव बीन सोल्ड? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से भी अगर अब आप देखें ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ रेफल इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ टिकट्स अ पर्सन होल्ड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। ठीक है, तो जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना इसकी, ये अगर मैं इसका फार्मूला आपके सामने लिखूं, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, तो वो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो उसने टिकट्स होल्ड किए, ठीक है, टिकट्स हेल्ड डिवाइडेड बाय हमारे पास डियर स्टूडेंट टोटल टिकट सोल्ड, टोटल टिकट्स सोल्ड। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये अप्लाई करके आप लोग कर लीजिए। इसमें अब आप देख लें प्रोबेबिलिटी आपको कितनी गिवन है? 1/36। और यहाँ से अब आप देखते हैं टिकट्स हेल्ड हमारे पास कितने थे? 10। और टोटल टिकट सोल्ड कितने हुए? एक्स, वो अब हमें नहीं पता। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 360। तो यहाँ से अगर अब आप देखेंगे तो बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ए की कितनी है? ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/2, और बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? 1/3। और यहाँ से अब हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, वो इस चीज़ की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकी जो ये वाली बी प्राइम की, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इधर से अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बी प्राइम की वो क्या है? वो 1 माई से प्रोबेबिलिटी
बी के मतलब बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाली जाएगी? वन में से बी के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 1/3, इनको करेंगे हम सॉल्व तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग इस पे फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो यहाँ से इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी है ये मैं भी आपको पीछे बता कर भी आया हूँ, उसका फार्मूला होता है पी इंटू ए मल्टीप्लाई बाय पी इंटू बी प्राइम, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसको अब आप सॉल्व करके इसको निकाल लीजिए। ए की हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2, और बी की हमारे पास कितनी आ जाएगी 2/3। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3, जो कि हमारे पास किधर मौजूद है ई ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखते हैं ना, तो इसमें भी हमारे पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की गिवन है, तो ये हमने निकालनी है। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है वो भी 1/2 है, और हमने निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है ये वाली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें भी अब अगर आप देखते हैं ना, तो मैं अगर इसका फार्मूला आपके सामने अप्लाई करूं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनकी ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। इसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी पी इंटू ए प्राइम, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, अभी मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए। तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, वन में से माइनस कर दें ए इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये अब अगर अब आप देखेंगे तो 1 थी, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2। अब बस इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बस आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करनी है और आंसर निकाल लेना है। मैं अब अगर आप लोगों के सामने ये लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ए प्राइम आपने कितनी निकाली है, वो 1/2 है। प्रोबेबिलिटी बी की हमारे पास कितनी आई है, बी की प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 1/4। अच्छा जी, उसके बाद 69 वाले क्वेश्चन में अब आप देखिए, एक बैग है हमारे पास, ठीक है। और इसमें अब आप देखते हैं तो जो बैग है उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 ब्लैक, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 4 वाइट बॉल, अ बॉय ड्रॉज 3 बॉल एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। ठीक है, तो टोटल वेज पहले आप देख लीजिए, टोटल वेज हमारे पास कितने हो सकते हैं 3 बॉल्स को ड्रॉ करने के। तो टोटल वेज आप देखें, टोटल बॉल्स कितनी है 5 और 4 9, 9 में से हमने 3 ड्रॉ करनी है, तो नीचे 3 है तो 9 को ऊपर 3 डिजिट तक कंजेक्टिव पीछे मल्टीप्लाई कर लें और नीचे 3 का फैक्टोरियल। तो इसको मेरा बेटा जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो टोटल वेज आपके पास बनेंगे वो 84 है। अच्छा, आगे वो कहता है वेज टू चूज 3 ब्लैक बॉल्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 ब्लैक बॉल चूज करने के कितने वेज हैं। वेज टू चूज 3 ब्लैक बॉल्स, तो ये अब मेरे बेटा आप लोग देख लीजिए, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, और अंदर से 3 चूज करनी है। तो 5C3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 4 3, और नीचे भी क्या है 3 2 1, नीचे ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 आएगा। ठीक है, 3 3 से कट जाएगा, 2 4 से कट जाएगा। अब आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी में अब आप देख लीजिए आप लोगों के पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आए हैं। फेवरेबल आउटकम जो 3 ब्लैक बॉल्स होनी चाहिए वो 10 है। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आपके पास कितने हैं 3 बॉल चूज करने के वेज 84। तो 10 को 84 पे 2 पे डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10 और 2 42 है, तो 5/2 हमारे पास इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास किस ऑप्शन में था, बीट अल्फा ऑप्शन में। चलें जी, ये वाला क्वेश्चन है, इसको अब आप लोग ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों के सामने डाटा लिखता हूँ। पी इंटू ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, ए की प्रोबेबिलिटी अगर अब आप देखते हैं तो वो हमारे पास 0.42 है। ठीक है, और बी की प्रोबेबिलिटी अगर अब आप देखते हैं तो वो हमारे पास कितनी है 0.48। हमने जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी की, वो भी अब आप देखते हैं तो हमारे पास कितनी है 0.16। तो P इंटू ए प्लस बी हमने निकालना है, P इंटू ए प्लस बी, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो P इंटू ए प्लस बी प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला डियर स्टूडेंट बस आपको पता होना चाहिए। तो ये अब मैं आप लोगों के सामने फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है इनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ ऊपर। तो आई होप आप लोगों को ये अब समझ आ रहा होगा कि हमने इसको किस तरह से लेकर चलना है। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 0.42, बी इवेंट्स की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.48, और इसमें से हमने माइनस कर देनी है इनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो ये कितनी है 0.74। तो ये अब आप देख लीजिए हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है।
डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे अब ये 70 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग प्रॉपर वे से नस्ट NAT 3 4 की, यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की, प्यास के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। ये सिर्फ टॉप 10 से आपकी तैयारी नहीं होनी, प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम चैप्टर्स करें और उसको एक अच्छे वे से उसका टेस्ट सेशन दें। तो ये तमाम चीज़ें आपको हमारे न्यू बैच में मिलेंगी। पूरे पाकिस्तान में सबसे कम क्वालिटी डियर स्टूडेंट, सबसे जो लोएस्ट फीस है वो हमारी, और सबसे हाई क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।